बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम में से अक्सर हाउस वाइफ ये महसूस करती हैं कि घर में उनकी कोशिशों की कदर नहीं की जाती, उनकी कुर्बानियों को सराहा नहीं जाता, बल्कि उनकी कोशिशों को, उनकी कुर्बानियों को, उनकी मेहनत को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो मेरी प्यारी बहनों, हर वक्त यही बातें सोच सोच कर हम खुद भी परेशान रहती हैं और दूसरों को भी परेशान कर देती हैं। लेकिन आप जब ये जानेंगी ना कि आपकी कोशिश, आपकी मेहनत जो है वो अल्लाह ताला के यहाँ किस कदर महबूब है, तो यकीन मानिए आपके सोचने का अंदाज़ बिल्कुल बदल जाएगा। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं इस खूबसूरत बात के साथ कि औरत जो है वो घर की मलका होती है। और घर की औरत चाहे वो माँ हो, बीवी हो, बेटी हो, बहन हो, घर की असल रूह होती है। तो आज से आपने इस बात से अपना दिल छोटा नहीं करना कि आपकी मेहनत को सराहा नहीं जाता, क्योंकि याद रखें अल्लाह ताला हर नेकी और हर कुर्बानी को जानता है, चाहे वो छुपी हुई हो। तो एक खातून खाना का काम सिर्फ खाना पकाना या सफाई करना नहीं, बल्कि देखिए पूरे घर को संभालना होता है। और जब एक औरत घर संभालती है तो वो नस्लें संवारती है, और ये बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ साथ देखें बच्चों की तरबियत भी आ जाती है, शौहर की खिदमत आ जाती है, वालिदैन की इज़्ज़त। तो ये सब जो है बातें, ये सब उसकी मेहनत का हिस्सा हैं। तो अपनी इस ज़िम्मेदारी को इबादत का हिस्सा समझें। तो देखिए क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक भी ना सबसे अजीम इबादत यही है कि इंसान अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो मोहब्बत से अदा करे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन तुम में वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है। इसी तरह देखिए अगर आपकी मेहनत को कोई ना देखे, कोई कदर ना करे, कोई ना सराहे, तो भी अल्लाह ताला तो ज़रूर देखता है ना। और वो जानता है कि आप क्या कर रही हैं, किस नीयत से कर रही हैं। तो देखिए जब ये एहसास आपके साथ रहेगा तो फिर घर की फ़िज़ा ही बदल जाएगी, और आपको अपना काम करना भी अच्छा लगेगा, और आपकी ज़िम्मेदारियाँ आपको बोझ महसूस नहीं होंगी। क्योंकि देखिए घर की औरत की खुशी बहुत मैटर करती है। घर की औरत अगर खुश होगी तो पूरा घर खुश होता है। तो इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। तो अपनी मेहनत को कभी कम ना समझें, क्योंकि ये अल्लाह ताला के यहाँ बहुत कीमती है। जब कभी आप थक जाएँ तो सूरत में ये किया करें कि बजाय गिला शिकवा या दूसरों से तवक्को रखने के, आप अल्लाह ताला से मदद मांगें। अपनी नीयत को इस तरह से खालिस रखें कि जो जो कुछ भी आप कर रही हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप अल्लाह ताला के लिए कर रही हैं। तो आपके मामलात भी आसान हो जाएँगे आपके लिए, और हर मामला जो है वो आपका आपके लिए खुशी का बायस होगा। तो हर मामले में जो है ना, हर काम में सब्र और शुक्र को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ। और अपनी इज़्ज़त आप खुद करें, अपनी अहमियत को खुद समझें। ज़रूरी नहीं है कि कोई दूसरा ही आपको कहेगा तो तभी आपको अपनी अहमियत का एहसास होगा, तभी आपको अपनी इज़्ज़त का एहसास होगा, नहीं। और इसी तरह से देखिए इन बातों से कभी भी मायूस ना हों। अगर नहीं सराहा, कदर नहीं की जाती तो इस चीज़ से बिल्कुल मायूस ना हों। क्योंकि देखिए अल्लाह ताला जो है ना वो तो हर आँख से गिरने वाले आँसू को भी जानता है। आपके दिल के अंदर भी जो बात होती है ना, अल्लाह ताला उससे बाखबर है। तो मेरा तो इस चीज़ पर बहुत बिलीव है। इसलिए बिल्कुल इन छोटी-छोटी बातों से जो है ना वो अपनी एनर्जी वेस्ट ना किया करें, और ना ही इन चीज़ों पर परेशान हुआ करें। बल्कि देखिए इन चीज़ों पर परेशान होने की बजाय और वक़्त ज़ाया करने की बजाय आप अपनी एनर्जी को प्रोडक्टिव कामों की तरफ लगाएँ, किसी हुनर सीखने की तरफ लगाएँ, ताकि जो है आपको दूसरों की तरह, दूसरों के रवैयों की इतनी ज़्यादा फ़िक्र ही ना रहे, दूसरों से आपको इतनी ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता ही ना रहें। बात दरअसल यही है, हमारी उम्मीद जो हम दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि हम कोई भी काम करें, चाहे घर का हो, बाहर का हो, तो हमें हर बात पर जो है वो एप्रिशिएट किया जाए, हमारी तारीफ़ की जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तो को जो है ना वो दूसरों की तारीफ़ का, दूसरों के जो है वो एप्रिसिएशन का मोहताज नहीं होना चाहिए। तो आपका शौहर, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स, आपके इर्द-गिर्द के लोग, वो भी आप ही तरह के इंसान हैं। तो कोशिश करें कि दूसरों से आप बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें, ताकि आप जो है वो ज़्यादा डिसहार्ट भी ना हों। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप उम्मीद रखेंगी ना, इतनी ज़्यादा दुखी होंगी, इतनी ज़्यादा परेशान होंगी, और इतनी ज़्यादा जलती-कुढ़ती रहेंगी। और कोशिश करें अपने दिल को साफ़ रखें, अपनी सोच को पॉज़िटिव रखें, और हसद और गुस्सा इन सब चीज़ों से बचें। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना वो एनर्जी कंज्यूमिंग है, आपकी एनर्जी को बिल्कुल ड्रेन कर देती हैं। और इस तरह से ये है कि आपके मामलात जो हैं वो आपके लिए मज़ीद मुश्किल हो जाएँगे। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों पर वक़्त ज़ाया करने की बजाय अपने लिए वक़्त निकालें, अपनी खुशी के लिए वक़्त निकालें, और कोई ऐसा काम करें जो आपकी हॉबी के तौर पर हो, आपको खुशी दे। और इन सब कामों के साथ-साथ जो है वो अल्लाह ताला का खूब ज़िक्र करें, और कुरान मजीद पढ़ें,
کبھی بھی کسی کے لیے جو ہے نا وہ منفی الفاظ استعمال نہ کریں، اور کبھی بھی کسی کے منفی الفاظ کو اپنے دل پر بھی نہ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، اور وہی محنت کا بہترین صلہ دیتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دے بھی نہیں سکتا، یقین مانیے اس کے علاوہ کوئی محنت کا صلہ نہیں دے سکتا۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر خاتون خانہ، ہر ہاؤس وائف جو بھی میری بہنیں ہیں، سب کے دل کو سکون عطا فرمائے، اور ان کی محنت کو جو ہے وہ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ اسی پیغام کے ساتھ جو ہے میں ختم کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور میری ویڈیو کو آگے بھی شیئر ضرور کیجئے گا، تاکہ آپ کی طرح دوسری بہنیں بھی جو ہیں وہ اسے فائدہ اٹھا سکیں۔